हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये पोंचू, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। ये मैंने बनाया है 1 से या 6 महीने से कह लीजिए 6 महीने से 2 साल के बच्चे के लिए। तो आज मैं आपको यही बनाना बताऊंगी और साथ के साथ आप किसी भी साइज़ में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ मैंने कुछ चेन बनाकर स्टार्ट कर रखा है और जो स्टार्टिंग वाला जो पहला चेन थी उसे मैंने हुक में ही अटैच कर रखा है। अब हम यहाँ पर चेन बनाना शुरू करते हैं। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, मतलब लेंथ में फ़र्क होगा, बच्चे के पोंचो के लेंथ में फ़र्क होगा। हमने यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 4 + 2 चेन ली है, यानी कि टोटल हमने ली है यहाँ पर 90 चेन। 90 चेन लेकर मैंने ये शुरू करा है और ये है हमारी 90 चेन कंप्लीट हो गई। अब देखिए, जो मैंने ये पहले हुक में डाला था ना, उसका क्या फ़ायदा होगा हमें। यहाँ पर ये चेन रोटेट नहीं हुई है और हमने डायरेक्ट इसको स्लिप नॉट से अटैच करके एक चेन बना ली है। अब जिस जगह पर हमने अटैच करा है बिल्कुल उसी जगह पर हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे और इस तरह से हम पूरा राउंड हम सिंगल क्रोशे से ही कंप्लीट करेंगे। पूरा राउंड हम सिंगल क्रोशे से कंप्लीट करेंगे। तो यानी कि हर एक चेन में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब ये देखिए, मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो हमारा पहला सिंगल क्रोशे था उस पे हम क्रोशे डालकर उसको अटैच कर लेंगे, यानी कि स्लिप स्टिच। यहाँ कुछ फंडा धागा मेरा अड़ गया है। ये देखिए, अब हमने इसमें डाल दिया क्रोशे, धागा लिया और स्लिप स्टिच करेंगे, बिना बुने उतार दिया। अब एक चेन बनाएंगे और जिस जगह पर हमने धागा डाला था उसी जगह पर हम उसी होल में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अब ये क्या हो गया, ये हमारा पॉइंट शुरू हो गया। तो हम पहले पॉइंट बनाएंगे, एक डबल क्रोशे, दूसरा डबल क्रोशे, अब 2 चेन और 2 डबल क्रोशे। और तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, यानी कि पहला पॉइंट। और इस पॉइंट पर हमने 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाए हैं। अब हम यहाँ पर बनाएंगे अब पूरा राउंड। अब हम डबल क्रोशे का राउंड बनाएंगे। डबल क्रोशे का राउंड बनाने के लिए अब हम सिंगल क्रोशे के ऊपर हम डबल क्रोशे करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम अब 44 डबल क्रोशे करेंगे। 44 डबल क्रोशे करने के बाद हम फिर दूसरा पॉइंट बनाएंगे, है ना। तो ये हमारा 2 पॉइंट पोंचो है। तो हमने एक पॉइंट से हमने स्टार्ट करा, अब हम डबल क्रोशे बना रहे हैं। 44 डबल क्रोशे बनाने के बाद हमारा दूसरा पॉइंट आ जाएगा, दूसरा पॉइंट बनाएंगे। दूसरा पॉइंट बनाने के लिए भी हम वहाँ पर 2 डबल क्रोशे, ये पहला पॉइंट था। अब हमने 44 डबल क्रोशे बना लिए। अब यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया, मतलब 2 सेकेंड पॉइंट हमारा बन गया। अब इसके बाद हर एक चेन में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पर जो सिंगल क्रोशे हो रहा है पहले राउंड में, सेकेंड राउंड में उस पर डबल क्रोशे होगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान है पोंचू। और ये समझ लीजिए कि 1 रो रिपीट है ये पोंचू, इतना इजी है। आपको बस ये तो अभी हम बेस बना रहे हैं,
बेस बनाने के बाद हम इससे नेक्स्ट राउंड में यानी कि थर्ड राउंड में हम अपना डिज़ाइन डालेंगे और फिर वो थर्ड राउंड ही आपको जितनी लेंथ बनानी है उतना रिपीट करना है आप उसी राउंड में, थर्ड राउंड में। तो देखिए स्लिप स्टिच से हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमारा थर्ड राउंड शुरू हो रहा है। तो हमने एक चेन बनाई, जिस पॉइंट पर उसी पे एक चेन बनाकर हमने एक डबल क्रोशे बना लिया। अब देखिए यहाँ से ही हमारा डिज़ाइन शुरू हो जाएगा, पॉइंट पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक हमने डबल क्रोशे बना लिया, तो एक और जो है वहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। अभी मैं दूसरा जब फ्रंट पोस्ट बताएंगी मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अब ये हमारा पॉइंट शुरू हो गया है, तो यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हमने एंड करा था फ्रंट पोस्ट ट्रेबल से, तो अब हम फिर से फ्रंट पोस्ट ट्रेबल ही बनाएंगे। 2 बार धागा आगे करके हम चेन में नहीं बल्कि डबल क्रोशे में हम अपना क्रोशे डालेंगे और इस तरह से 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक 3 बार करके ये हमारा है ट्रिपल क्रोशे। अब है नेक्स्ट हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए अगर हम एक छोड़ते हैं तो ये किस तरह से आ जाता है फंदा, तो ये हमारा गलत है, मैंने आपको जान के दिखाया। अब हम फंदा स्किप नहीं करेंगे, हम चेन को स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो गैप बन जाएगा और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए इस वाले में नहीं बल्कि इससे पहले वाले हम चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें हम ट्रेबल बनाएंगे। ट्रेबल के लिए 2 बार धागा आगे करके हमने फ्रंट 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, ये करा। फ्रंट पोस्ट हम सीधे डबल क्रोशे में ही क्रोशे डालते हैं, चेन में नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये डिज़ाइन डालना है। तो यहाँ पर जो ये 44 डबल क्रोशे हो रहे थे हमारे पिछले राउंड में, उसमें हम इसी तरह से रिब्स बनाते चले जाएंगे, है ना। रिब्स बनती चली जाएंगी। ये फ्रंट पोस्ट की जो आपने एक बार फ्रंट पोस्ट ट्रैबल बना दिया, वो हर बार आपका एंड तक फ्रंट पोस्ट ट्रैबल ही बनेगा। यानी जिस फंदे का आपने फ्रंट पोस्ट बना दिया वो फ्रंट पोस्ट ही बनेगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, एक बार फ्रंट पोस्ट होना है, एक बार डबल क्रोशे, एक बार फ्रंट पोस्ट ट्रैबल होना है, एक बार डबल क्रोशे होना है, एक बार फ्रंट पोस्ट ट्रैबल होना है, एक बार डबल क्रोशे होना है। इस तरह से देखिए ये उभरा उभरा आ रहा है। अब ये यहाँ तक हम पूरा कंप्लीट करेंगे अपने इस पॉइंट तक। इस पॉइंट तक कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया, ये है फर्स्ट पॉइंट और ये हमने पूरा पॉइंट कंप्लीट कर लिया। अब हम जो इसके इंक्रीज फंदे थे उनमें आ गए। तो अब यहाँ पर एक हम डबल क्रोशे बनाएंगे और एक हम फ्रंट पोस्ट ट्रैबल बनाएंगे। इस तरह से हम हर बार ट्रैबल पे ही आ रहे हैं, तो ट्रैबल पे ही हमें एंड करना है। फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशे, ये हमारा पॉइंट, यानी कि ये इंक्रीज हो गए हमारे फंदे। और हमने फ्रंट पोस्ट से छोड़ा था तो हम फ्रंट पोस्ट से ही स्टार्ट करेंगे। इस तरह से ये फंदे बनते चले जाएंगे और हम जितनी लेंथ रखनी है हम उतनी लेंथ बढ़ाएंगे। अब ये है बिल्कुल छोटे बच्चों के साइज़, आप ये साइज़ आप और बड़े बच्चों के लिए आप उसके हिसाब से 4-6 फंदे बढ़ा सकते हैं। और अगर आप एक एडल्ट पोंचो बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मैक्सिमम फंदे रख सकते हैं, 110 रख सकते हैं। और अगर और भी डबल एक्सेल साइज़ है तो आप 120 फंदे भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे। जिस भी एज ग्रुप के लिए आप बना रहे हैं उस हिसाब से ये फंदे बढ़ते जाएंगे।
अब ये फिर पॉइंट पे आ गए हैं हम। अब एंड हमने करा था फ्रंट पोस्ट ट्रेबल से, तो हम स्टार्ट भी फ्रंट पोस्ट ट्रेबल से ही करेंगे। तो इस तरह से ये बनता जाएगा। हमारा पोस्ट बहुत ही प्यारा है और बहुत ही गफ है, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। गर्माही बहुत होगी इसमें, जितनी ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है अब, जैसा कि बारिशों के बाद हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंड की उम्मीद है। तो ऐसे में तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा, इसमें बहुत ज़्यादा गर्माई रहेगी क्योंकि बिल्कुल गफ बना हुआ है ये पोंचो। देखिए अब मैं अभी तो आपको ऐसे ही दिखा रही थी, अब मैं आपको इस तरह दिखाती हूँ। देखिए स्टार्टिंग कितना प्यारा लग रहा है ये गला इसका और डिज़ाइन। अब ये तो बिल्कुल हमने 1 या 2 ही राउंड करे हैं, अब मैं आपको और राउंड बनाकर दिखा दूँ। इसी तरह से बस आपको यही राउंड की रिपीट है। हमारा जो थर्ड राउंड था उसी का रिपीट है। तो पूरा पोंचो इसी तरह से बनना है। बनाना भी आसान है, आपको सिर्फ डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे आने चाहिए, साथ के साथ आपको ट्रिपल क्रोशे भी आना चाहिए। और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद नहीं रखना है, बहुत ही इजी पैटर्न है। आप बना के देखिए, बहुत ही प्यारा लगेगा आपके ऊपर भी और बच्चों के ऊपर भी। ये डिज़ाइन देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये बनने के बाद कैसा लगेगा। ऑलमोस्ट मैंने ये कंप्लीट कर लिया है, देखिए कितना प्यारा है। और ये रिब्स बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आ रही हैं। अब मैं बताती हूँ मैंने कितने राउंड करे हैं। यहाँ पर मैंने 22 राउंड्स करे हैं कंप्लीट। और 22 राउंड्स के बाद मैंने छोटे बच्चे के लिए बनाया तो काफ़ी छोटा है। आप अगर ज़्यादा फंदे डालेंगे, 120 फंदों से शुरू करेंगे तो ये खूब अच्छा साइज़ बनेगा, बड़ों का साइज़ बनेगा। अब इसे एंड करने के लिए यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशे के 2 रोज़ करी हैं, 2 राउंड्स करे हैं इसके सिंगल क्रोशे के। तो यहाँ पर मैंने बना लिए थे लेकिन थोड़े फंदे छोड़े हैं आपको दिखाने के लिए। तो ये अब मैं आपको दिखाती हूँ। आपको बस हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है, बहुत ही आसान है ये भी, आपको सिर्फ सिंगल क्रोशे करना है। मैंने साथ के साथ इसमें चेंज भी करा था, क्रोशिया भी चेंज करा था। वो मैंने थोड़ा मोटा क्रोशिया ले रखा था, यानी कि 8 नंबर का ले रखा था क्रोशिया। यहाँ मैंने ये 10 नंबर के क्रोशिया से ये चेन बनाई। ये चेन क्योंकि ये डिज़ाइन थोड़ा खुलने वाला डिज़ाइन है, खुलेगा जैसे जैसे पहना जाएगा खुलेगा ये डिज़ाइन। तो ये खुलने वाला डिज़ाइन है तो उसको नीट बने, ये ज़्यादा ना खुले, फैले नहीं नीचे से। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये क्रोशिया भी चेंज करके और ये सिंगल क्रोशे करा है। तो इस तरह से ये मैंने कंप्लीट करा। यहीं पे एंड हो जाएगा ये। और यहाँ पर हम फर्स्ट जो सिंगल क्रोशे करा था वहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन लेकर इसको सिक्योर कर देंगे, टाइट कर देंगे और धागे को कट करके हम अंदर की तरफ सिक्योर करेंगे। ये देखिए, ये सिक्योर कर देंगे हम इसे बिल्कुल अच्छी तरह से धागे को, ताकि ये निकले नहीं। और अब देखिए ये तैयार हो गया है बिल्कुल। हमने स्टार्टिंग में भी सिंगल क्रोशे की रो करी थी, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे। अब आप डेकोरेशन के लिए यहाँ पे फ्लावर लगा सकते हैं। फ्लावर आपको पसंद ना हो तो आप पॉम पॉम लगा सकते हैं।
और 2 पॉम पॉम यहाँ पर अटैच कर सकते हैं बहुत ही छोटी सी डोरी से, ताकि ये सुंदर लगे। साथ के साथ आप साइड में भी आप पॉम पॉम लगा सकते हैं, नीचे आप फ्रिंज लगा सकते हैं। डेकोरेशन के बहुत सारे तरीके हैं और फिर आपका ये पोंचो तैयार है। लेकिन इसकी रिब्स इतनी प्यारी लग रही हैं, इतनी नीट क्लीन लग रही है कि मैंने इसे डेकोरेशन के लिए कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करी है और ये बिल्कुल ऐसे ही बहुत ही सुंदर लग रहा है। पहनेंगे बच्चे तो बस बच्चों को भी बहुत मज़ा आ जाएगा और आपको उससे दुगनी खुशी होगी, क्योंकि ये आपके हाथों से बना हुआ होगा। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा है उनके लिए थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।